श्री हरि। प्रहलाद की कथा का कुछ शेष भाग कुछ इस प्रकार है। हिरण्यकशिपु का संहार तो हो गया, परंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। उनका वह क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर सका। ब्रह्मा जी ने उनसे शांत होने की प्रार्थना की, परंतु नरसिंह स्वामी पर उनका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिरकार ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता लक्ष्मी, अब आप इनके क्रोध को शांत कीजिए। देवता भी उनसे प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अंततः मैं उनके पास जाऊंगी तो वे अवश्य ही शांत हो जाएंगे। यही अभिमान मन में लेकर वे उनके पास पहुंची। परंतु प्रभु तो सदैव नम्र व्यक्ति की बात सुनते हैं, अभिमानी व्यक्ति की नहीं। आज तो प्रभु ने लक्ष्मी जी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र, प्रभु तेरे पिता पर क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही इन्हें मना सकता है। प्रभु तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए यदि तू उनके पास जाएगा तो वे अवश्य ही शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उनसे साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद को देखकर प्रभु के हृदय में आनंद से उमड़ पड़ा। प्रहलाद को गोद में बिठाकर वे वात्सल्य भाव से उसका शरीर चाटने लगे। प्रहलाद की भांति जो भगवान की गोद में विराजमान होता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की महत्ता इतनी अधिक है, शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं है। कई बार शब्द ज्ञान भी प्रभु भजन में बाधक बन जाता है। अन्य की क्षति कमियों को ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति खोलकर रखने के लिए नहीं। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। हिरण्यकशिपु जैसों के लिए तो भगवान अत्यंत भयंकर और क्रूर हैं, परंतु प्रहलाद जैसे के लिए कमल के समान कोमल हैं। विष्णु सहस्त्राम में भी भगवान को भयरूप और भयकारक बताया गया है, जबकि भक्तों के लिए वह भय का हरण करने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा कि तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया है। मैंने प्रकट होने में जो देरी की, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यह प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता ही तो है, जो आज भगवान स्वयं अपने भक्त से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी भांति नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाट रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्यकशिपु तमोगुण है। यह युद्ध सत्वगुण और तमोगुण का है। इसमें भगवान प्रहलाद सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य ही होता है। प्रहलाद के वचन सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के लिए नरसिंह स्वामी सतम में से प्रकट हुए थे। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, परंतु इसका अनुभव बहुत ही कम व्यक्तियों को होता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव यदि सभी प्राणी करने लग जाएं, तो घर बैठे ही बैकुंठ धाम बन जाए। घर में कोई कलह कलेश न हो, उस पर से पाप नाम निशान भी मिट जाएगा। सर्वव्यापक से तात्पर्य है कि प्रभु सभी में बसे हुए हैं, सभी में समाये हुए हैं। दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके प्रत्येक अणु में वह समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी इस जगत में सभी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में समाये हुए हैं। उनका अभाव कहीं नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान हैं, अतः वे सर्वव्यापी हैं। जो ईश्वर का सर्वत्र विराजमान समझता है, उसके जीवन में दिव्यता आती है। सभी में प्रभु का दर्शन करो। प्रथम मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव और अंत में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम करते हैं। इसका अर्थ यही है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थों में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं पाएगा। विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है। वर नारायण है और वधू लक्ष्मी। यदि मनुष्य यह सोचे कि हमारे घर में लक्ष्मी नारायण पधारे हैं, तो घर साक्षात बैकुंठ बन जाएगा।
प्रत्येक जीव में ईश्वर का अनुभव करने के लाभ ही लाभ हैं। ऐसा अनुभव करने में मन विकार वासना रहित हो जाएगा। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल एक ही स्थान पर रह सके, वे तो सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं। प्रभु को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है, सभी में भगवत भाव रखने ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान हमें दिखाई देते हैं वे सर्वत्र व्यापक हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का जो अनुभव कर सकता है या करना है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाले कभी पाप नहीं कर सकता। तुम्हें यह निश्चित करना है तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बने। शुद्ध व्यवहार की सच्ची भक्ति, जिसके व्यवहार में दम है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसके व्यवहार ही शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती। हमें सदैव यही सोचना चाहिए कि हमारे प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति को ठाकुर जी देख रहे हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिनमें कोई न कोई उपदेश अवश्य हो। प्रहलाद की संपूर्ण कथा यहीं समाप्त होती है। जैसे प्रहलाद ने परमात्मा को आने पर विवश कर दिया, वैसे ही हर भक्त में ताकत होती है कि वो परमात्मा को अपने पास बुला सकता है इस कलयुग में भी, क्योंकि जो परमात्मा है वो हर पल हर समय आपके साथ होते हैं। जब इंसान ये सोचने लग जाता है कि मैं जो बोलता हूँ उसे परमात्मा सुन रहे हैं, मैं जो करता हूँ उसे परमात्मा देख रहे हैं, तो इंसान से कभी पाप नहीं होगा। जय श्री हरि।